इस भगवान शंकर के अजगव नामक पिनाक के यज्ञ का खंडन करने वाला तो आप का कोई एक छोटा सा दासी हो सकता है भगवान, दासी हो सकता है। हे भगवान, हे ऋषिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दासी आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। हाँ भगवान, जिस भक्त पर आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा होगी उस कार्य को आपके दास के अलावा और कौन कर सकता है। आयस काह कहिए किन मोही सुनि ऋषाई बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करय सेवकाई अरि करनी करी करी लड़ाई। भगवान, सेवक वह होता है जिसका पूरा जीवन सेवकाई में बीते। सेवक वह नहीं जो कि लड़ाई का काम करे। यदि वह लड़ाई का काम करता है तो उससे लड़ाई भी करनी पड़ती है। राम, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु समे सोरी पुनोरा। सुनो राम, कहे भगवान, जिसने भगवान शंकर जी के अजगव पिनाक का खंडन किया है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। राम, शत्रु। सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, नब्द मारी जई है सब राजा। मैं अब भी कहता हूँ कि जो चंडेश्वर पिनाक का खंडन किया है वही समाज को छोड़कर अलग बैठ जाए, अन्यथा जितने भी राजा हैं सब मेरे इस फरसे से मारे जाएंगे। राम, मारे जाएंगे। हरि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोली पर सिंधर ही अभिमाने, बोली पर सिंधर ही अभिमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ने सरिस कीन्हि गोसाई। भगवान, बचपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ डाली, परंतु आप इतना क्रोध नहीं किए। इस धनुष पर इतना ममता क्यों, जो कि आप इतना क्रोध कर रहे हैं मुनिश्रेष्ठ। भगवान, मुनिवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। मुनिश्रेष्ठ, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ आ जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, भैया ने मीठा वचन कहे तो क्रोध जमर बढ़ आया है। सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी अभी सही, हमने ही जान निचोड़ा है। जो कुछ करना हो सो अब आप करे, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। वो है लखन लाल।
तेरे मन में क्या विचार? युद्ध करने को हो जा तैयार। भाग गया समाज छोड़। क्या जात का गंवार हो? तेरे सर पे काल, कालों का महाकाल हो। तेरी बालक कालवश। बोलत तो न संभाल, धनु ही समुद्र पुरारी धन, विदित सकल संसार। राजा के छोकरे तू भगवान शिव जी के धनुष को एक पुरानी धनुष समझ रहा है। बालक बोली बधहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। राजा के छोकरे कहे मुनि श्रेष्ठ, अब तलक मैंने अपने इस फरसे से तेरे शीश को अलग कर दिया होता, परंतु तू मुझे एक साधारण ब्राह्मण समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। राजा के लड़के कहे भगवान, तुझे अभी मालूम नहीं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, निर्मोही और क्षत्रियों का पक्का द्रोही हूँ, पक्का द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिती मन दीन्ही। राजा के छोकरे कहे मुनि कई श्रेष्ठ, बार मैंने इस वसुंधरा को तीरों से विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान दे दिया, दान दे दिया। देख मेरे फरसे को। बिहसी लखने बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाभट मानी। मुनि श्रेष्ठ, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो। इस संसार में आपके बल और आपके प्रताप को कौन नहीं जानता है मुनि श्रेष्ठ। आप तो अपने फूंकों से पर्वत को भी उड़ाने की चेष्टा करते हैं मुनि श्रेष्ठ। ये शोभा नहीं दे रहा है मुनि श्रेष्ठ। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। मुनि श्रेष्ठ, यहाँ कोई कुम्हारे की बतिया नहीं है जो कि तर्जनी उंगली दिखाने से मुरझा जाएगी। नहीं मुनि श्रेष्ठ, श्रीमान आप तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। और ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। राजा के लड़के, हे बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? मुझे नेवताई ब्राह्मण जान जो डांटता चला जाता है। राजा के लड़के, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, परंतु तू बार बार मेरे मुंह लगता चला जा रहा है। देख मेरे इस फरसे को, देख। अब जन देरी दोष मोह लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। जितने भी राजा आए हुए हैं, कोई भी राजा मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह बालक कटुवादी है, वध के काबिल है। अब यह मेरे फरसे से नहीं बच पाएगा। हाय 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 सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। नाथ गर्भ बालक पर छोहू, सुध दुध मुख करिए न कोहू। हे भगवान, बोलो राम। हे ऋषिराज, बालक पर दया करें, बालक पर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। हाँ ऋषिराज, जो लरिका कछु अचिगरी करही, गुरु पित मात मोति मन भरही। हे भगवान, बोलो राम। यदि बालक से कुछ गलती हो जाए तो गुरु माता पिता आनंद से भर जाते हैं, उन पर कभी क्रोध नहीं करते। हे भगवान, भगवन बच्चों की बोली में अनुचित या उचितन रहता है। अनुचित या उचितन रहता है, वह तो है गंगा का बहाव, जो कुछ आए सो बहता है।
तो सहलता यह लाते भी तो सह तो सह लेता यह लाते भी वीरों सा भेष देख करके इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ सदा। उसका अधिकारी तो मैं हूँ और यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हाँ ऋषिराज। राम राम बचन सुनि कछु जुड़ाने, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने। राम, हे राम, तुम्हारी बातें सुनकर मुझ में नरमाई आ जाती है, पर देख तेरे भाई को फिर से गरमाई आ जाती है। देख राम, अपने भाई को देख, कैसा मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। देख मेरी खिल्लियां उड़ा रहा है। मुनि श्रेष्ठ, लाई करे जरूर मुरूर, नहीं करे सफा चट्टी, और खाली जमुनी जी भैया दिलवाए के गप्पा गप। देख राम, अपने भाई को देख, कैसा मेरी खिल्लियां उड़ा रहा है। देख हे मुनि श्रेष्ठ, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह में लगते हो। ऐ राजा के छोकरे, मेरे मुंह में दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। राम, हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे कुल में गौ ब्राह्मण पे वीरता नहीं दिखाई जाती है, अपितु इनकी सेवा की जाती है। ब्राह्मण देव राम, बोले राम दे निहोरा, बचऊ विचार पंथ लघु तोरा। राम, कहे भगवान। एक नरम एक गरम, क्या कूटनीति इन दोनों की। देखो विश्वामित्र चालाकी अपने चेलों की, एक मीठी मीठी बोली से मेरे मन में संतुना दे रहा है, दूसरा मुझ पर अंगारे बरसा रहा है। देख राम, तेरा भाई देखने में तो गोरा है, परंतु इसके अंदर विष भरा हुआ है। विष देख। हे ऋषिराज। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। वर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संति विदुषी ही काऊ। हे भगवान, बालक और बर्रे एक ही समान के होते हैं। संत जन अर्थात ऋषि महात्मा इन पर कभी दोष नहीं लगाते भगवान। ते ही नाही कछु काजी बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे भगवान, बोलो राम। लक्ष्मण ने तो आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा है, अर्थात आपका सच्चा अपराधी, आपका दोषी तो मैं हूँ भगवान, मैं। राम, मेरे ही नाम को छीन करके अपने नाम को बढ़ाए हो, मेरे आंखों के सामने अपनी घात को जमाए हो। हे राम, इस वसुंधरा पर दो राम नहीं रहेंगे, या परशुराम या राम, नहीं तो तुझे मुझसे संग्राम करना होगा। राम, संग्राम। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुहारा। हे भगवान, रहा नाम की बात तो मेरा नाम सिर्फ 2 अक्षर का राम, परंतु आपका नाम परशु समेत परशुराम। इसलिए हे विप्रवर, देव एक गुण धनुषी हमारी, नव गुणी परम पुनीत तुम्हारे। हे भगवान, मेरे पास तो सिर्फ एक ही गुण है, धनुष और बाण, परंतु आपके पास तो 9 प्रकार के गुण
व्याप्त हैं वह गुण हैं साम दान तप शौच क्षमाशीलता ज्ञान विज्ञान और उदारता। हे भगवान, इसलिए मैं आपसे सब प्रकार से हारा हुआ हूँ। हे ऋषिराज, भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है यह परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, और हम जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। हाँ भगवान, इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। हे ऋषिराज, यदि क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि हमें कोई रण में ललकारे तो हम क्षत्रिय धर्म के अनुसार उससे स्वयं युद्ध करेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो, चाहे वह हमसे वीरता में बड़ा हो या छोटा हो या हमारे बराबर हो। हे ऋषिराज, यदि बिगड़ जाए जो हम कहीं, यदि बिगड़ जाए जो हम कहीं, तो अनर्थ हो नाथ, और सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। हे ऋषिराज, रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। हे ऋषिराज, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। यदि अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। हाँ ऋषिराज, हम एक ही शस्त्र से हारे हुए हैं, वह शस्त्र है ब्राह्मण। ब्राह्मण हमारे लिए सर्वदा पूजनीय है। हम क्षत्रियों का परम कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की गौओं की पूजा की जाए, उनकी सेवा की जाए, ना कि उनसे युद्ध की जाए। हाँ भगवान। राम, कहे ऋषिराज, ये तुम्हारी बात को सुनकर के मेरे हाथ पांव सब पत्थर के समान हो गए। मेरा भरोसा अपने जगह पर, मेरा यह धनुष अपने जगह पर। हे राम, यदि तू सचमुच राम है तो लो राम रमापत की दी हुई धनुष यह मेरे पास है। क्षीर सागर के बसैया भगवान श्री हरि ने मुझे पूजा करने के लिए दिया था और कहा था कि मेरे सिवाय इस पर कोई चांप नहीं चढ़ाएगा। जो यदि इस पर चांप चढ़ाएगा तो समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया। हे राम, लो इस पर यदि तू सचमुच राम हो तो चांप चढ़ाकर मेरे भ्रम को, मेरे संदेह को दूर करो राम, दूर करो। हरे राम रमापति
हे ऋषिराज, कहें प्रभु। आप तो स्वयं जानते हैं कि यह तो दिव्य वैष्णव वस्त्र है, यह तर्कस से निकला हुआ बाण कभी मिथ्या नहीं जाता। आप कृपा करके बतलाएं कि मैं इसे किस दिशा में छोड़ूं। हाँ ऋषिराज, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें दीनानाथ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे रहते हुए इस वसुंधरा पर आप दोबारा अवतार ले लेंगे। हे प्रभु, इस बाण को आप दक्षिण की दिशा में छोड़ देना, जैसे राक्षसों का संहार होगा प्रभु। जैसी आज्ञा हो भगवान। आपकी जय हो प्रभु, जय हो। हे नाथ, मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं कि मैंने जो इस मुख से आप दोनों भाई को कटुक वचन कहा है, इससे मुक्ति पा जाऊं भगवान। अब कैसे इस मुख से आपकी बड़ाई करूं प्रभु, मुझे मुक्ति का कारण बता। हे ऋषिराज, कहें प्रभु। आप कृपा करके इसी समय जाकर महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान शंकर की पूजा और आराधना करें, जिससे आपका कष्ट, आपका संताप सदैव सदैव के लिए मिट जाएगा भगवान। जो आदेश है। हरे रघुकुल में सूर्य समान हो तुम्हें, हे राम तुम्हारे